मुफ्ती सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी साहब, जिस प्रोग्राम का जिक्र आपने किया था नसीर अहमद पप्पू मरहूम के मकान पर जो मीटिंग मुनक़िद की गई थी, उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा मैंने जलील अंसारी साहब को देखा था कि वो बेटियों की शादियों में खाना नहीं खाया करते थे। अब के क्या मामलात हैं मैं उससे वाकिफ़ अभी भी नहीं। अपनी बात पे ये शख्स पूरी तरह से खरा उतरता है और हमेशा सच बोलता है और जो कहता है उस बात पर कायम रहता है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी खूबी है जलील अंसारी साहब की, जो खाल खाल ही हमें नज़र आती है। एक नाम है मेरे सामने फैज़ान अहमद आज़मी साहब का, सदर महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फेडरेशन। जलील अंसारी साहब फैज़ान आज़मी साहब का जितना एहतराम करते हैं उतना ही एहतराम फैज़ान आज़मी साहब जलील अंसारी साहब का करते हैं और तकरीबन 50 सालों पर मुहित है उनकी ये जान पहचान और दोनों शख्सियत किसी न किसी मामले पर गुफ्तगू करते रहते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ फैज़ान आज़मी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। सदर मोहतरम, डाइस पर बैठे हुए मेहमान हजरात, मेरे अजीज़ व क़रीब दोस्त व अहबाब, दरअसल टाइम बहुत कम है और बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और ऐसे वक्त में आप लोग भी परेशान हो जाते हैं सुन सुनकर बातों को और बोर होने लगते हैं। मैं एक छोटी सी मज़ाहिया बात कहूँगा कि एक साहब एक जगह तकरीर कर रहे थे। तकरीर बड़ी लंबी चौड़ी थी, लोग बोर हो रहे थे लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। एक खान साहब डंडा लेकर माइक की तरफ पहुँचे। मुकर्रिर बहुत घबराया। उसने कहा, खान साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कहने लगे, बेटा आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए आप तो हमारे मेहमान हैं। मैं तो उसे तलाश कर रहा हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है, तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए चंद मिनटों में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जलील अंसारी साहब को ये मोहताज तारुफ नहीं है जिनकी तारीफ़ें इतनी की गई हैं। मैं समझता हूँ कि तारीफ़ अगर की जाएगी तो घंटों, 2 घंटों, 4 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। इनका सुबह शाम जो पेपर निकला उसके बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं बताऊंगा आपको कि 20 साल तक जो पेपर इन्होंने चला है, इतनी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ वो पेपर इन्होंने चला है। मुश्किल है कि दूसरा कोई आदमी ऐसी ईमानदारी दयानतदारी के साथ पेपर को चला सकता है। इनके सुबह शाम पेपर की ये हालत थी। मैं आपको एक बताऊं, मेरे घर में या कहीं भी, मेरे घर में जब तक पेपर नहीं सुबह हम पढ़ लेते थे, चैन नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ, मेरा बच्चा मेरे दूसरे बच्चे से कहने लगा कि पेपर मुझको दो, तो बच्चे ने कहा नहीं मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, बोला आधा फाड़ के दो, तो आधा पेपर फाड़ के दोनों पढ़ने लगे। आधा ये पढ़ा, आधा वो पढ़ा। इतनी उस पेपर की मकबूलियत थी। और जलील साहब का जहाँ तक सवाल है, मेरी इनकी, मैं समझता हूँ 50 साल से मेरे इनका साथ रहा है और मैं अगर ये कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी कि जलील साहब की ईमानदारी और दयानतदारी की जो यहाँ पर तारीफ़ की गई है बहुत कम की गई है। जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। मेरे साथ में रहते थे। 99 में जब मेरे पास इनकम टैक्स की रेट पड़ी, उस वक्त इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। यही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह मेरी इनके नाम पर मैंने कर दिया था डर के मारे। अगर दूसरा कोई होता तो वो जगह बेचकर खा जाता, लेकिन इनकी ईमानदारी थी, उन्होंने उस जगह को फ़ौरन हमको वापस किया। जलील साहब की राइटिंग का ऐसा ये मसला है, अभी बात हुई है। एक मेमोरेंडम हमको अर्जेंट मुंडे साहब की खिदमत में देना था और मैंने रात में कहा जलील भाई इसको कैसा भी करके सुबह में टाइप करके ले लो, हमको 10 बजे जाना है। कहने लगा भी मुश्किल टाइप होना, मैं हाथ से इसको लिखता हूँ। ठीक है लिख लो तुम। सुबह हाथ सुनो मेमोरेंडम बनाया, लिख करके ले गए वहाँ मुंडे साहब के पास।
उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझसे कहने लगे कि फैजान साहब ये लिखने वाला कौन है। जलील साहब आपको याद होगा शायद, ये लिखने वाला कौन है। मैंने कहा साहब कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना, हो सकता है कोई गलती हो सकती। बोले नहीं, है कौन ये। मैंने कहा मेरे साथ में बैठे हो ये जलील अंसारी साहब हैं। बोले माशाअल्लाह, बोले ऐसा मेमोरेंडम मैंने अभी तक नहीं देखा। और एक काम करो, वहाँ पर ये बैठे होते अपना ये मिनिस्टर, उन्होंने कहा फैजान साहब इनको हमको दे दो। बोले मैं बोला आप ले जाओ, कुछ हरकत नहीं है, लेकिन अभी तो मेरे साथ रहने दो। जलील भाई का मेरा साथ बहुत कुछ रहा है। MERC में हम लोग बरोबर लड़ते रहे, इस शहर के लिए बहुत सारी काम करते रहे, और शहर का जो भी मसला होता था मैं एकदम बड़ी मुस्तैदी के साथ बेफिक्र होकर जलील भाई के हवाले कर देता था कि इसका आप मेमोरेंडम तैयार करो, इसकी कॉपी तैयार करो। वो तैयार करते थे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ले जाया करता था। अगर ये मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, जलील भाई मेरे एक बहुत बड़ा सहारा था। मेरे हर काम की राइटिंग वो साथ मेरा देते थे। उन्होंने कहा कि मैं विनोद मालदे साहब के पास जाना चाहता हूँ। बोला बहुत खुशी की बात है। विनोद मालदे साहब मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे और माशाल्लाह उनके पास गए। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी विनोद मालदे साहब कर रहे हैं, बता रहे हैं, और मैं भी जानता हूँ कि उनको बड़ी तरक्की की राह पर लेके गए और सारा कारोबार उनके हाथ में उन्होंने दे दिया है। बहुत मुश्किल से ऐसा इंसान पैदा होता है, वरना हर आदमी ये कोशिश करता है कि अपना पेट भरे, अपने बच्चों को पेट भरे। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ उन लोगों को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज मुकम्मल तौर से बनाया किया और जलील साहब की खिदमत को सराहने के लिए हमको एक मौका दिया। मैं उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम करता हूँ। ऐसे काम जो करने वाले इस शहर में और भी लोग हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, और सबकी हौसला अफजाई होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज ये का दिन जो ऐसा है, यहाँ पर जो इनकी हौसला अफजाई हुई है, अब मुझको पूरी इस बात की उम्मीद है कि जलील साहब ने आज जो काम किया है वो कम था, लेकिन आइंदा और काम करने की भरपूर कोशिश करने की इससे जज्बात रहना चाहिए। चंद अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया करता। खुदा हाफ़िज़।